हाय हाय गाइस, गाइस। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है 27 दिसंबर। तो एक्चुअली आज जो पब्लिश होगा मेरा वीडियो वो 27 दिसंबर को मैं पब्लिश करूँगी, क्योंकि आज है अर्नब का बर्थडे। हैप्पी यस, बर्थडे। थैंक यू। तो अभी एक्चुअली एक तो ये रीज़न है और दूसरा रीज़न है आज के दिन लास्ट ईयर आज के दिन ही हमें गुड न्यूज़ मिले था। हाँ, तो सुबह एक्चुअली उस टाइम जो मुझे याद है 1 साल पहले की बात, सुबह टेस्ट किया था ये सुबह प्रेग्नेंट। 6 बजे मैं हाँ। टेस्ट करने गई और मैं थी। बहुत गहरी नींद में था। ठीक है, टेस्ट में अब ये चिल्ला पड़ी मतलब नेक्स्ट। पॉजिटिव आया, मैं बताती हूँ। पॉजिटिव आया, ठीक है। मैं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, क्योंकि कुछ है मतलब मुझे एक्चुअली समझ में ही नहीं आ रहा था। मुझे खुशी के मारे की मतलब टेंशन भी हो रही थी, खुशी भी हो रही थी। तो उसके बाद मैं इसको बुलाई कि देखो ना क्या हुआ है, पॉजिटिव 2 लाइन आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है कि क्या है समझ में नहीं आ रहा है। ये बोल रहे देखे, उठ के बैठे, फिर देखा ऐसे करके, फिर बोले ठीक है बाद में देखेंगे, अभी सोने दो। पता मुझे पता नहीं था ना उस टाइम पे कि मतलब उस जो लाइंस होती हैं वो प्रेगनेंसी में क्या होता है, तो उस टाइम मुझे पता नहीं था। तो उस टाइम इतना भी नहीं पता है तो मैंने सोचा कि आंटी डॉक्टर ने बोला हुआ था कि 2 लाइन्स आएंगे कि ब्लड रिपोर्ट भी, वो ब्लड टेस्ट भी कराना है, ब्लड टेस्ट भी कराना एक्चुअली। है। हाँ, इसके पीछे भी कहानी है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा घबराए हुए थे उस टाइम पे। इसके पीछे भी कहानी है एक्चुअली। ये वीडियो पूरा उसी रिलेटेड है, प्रेगनेंसी जर्नी जो है हमारा, प्रेगनेंसी हुआ कैसे। तो 2019 में मैं 2 बार कंसीव की थी और दोनों बार मेरा केमिकल प्रेगनेंसी हुआ था। केमिकल प्रेगनेंसी होता है कि 1-2 दिन के बाद वो मतलब प्रेगनेंसी नहीं रहता है वो। हाँ। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, तो उन्होंने कहा कि केमिकल प्रेगनेंसी है, फॉल्स प्रेगनेंसी ऐसा बोल सकते हो। तो वो है, तो वही वजह से इनको भी उस दिन लगा कि ये ऐसे ही होगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो भी है। डॉक्टर ने भी कहा था कि जब तक टेस्ट वगैरह नहीं होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह, तब तक मतलब रिलायबल, उन्होंने बोला कि ठीक है रिलायबल नहीं है इतना, बेस्ट है टेस्ट करा लीजिए, ठीक है। हाँ, ये ब्लड टेस्ट करा लीजिए, टेस्ट करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि पॉजिटिव है या नहीं, मतलब कंसीव हुआ है कि नहीं। सो ये जो जर्नी है ना, ये शुरू हुआ है 2021 से। 21 को हम लोग जून जुलाई में हम लोग एक फर्टिलिटी क्लिनिक में गए थे बेसिकली, क्योंकि हम लोग काफी टाइम से लोग ट्राई कर रहे थे, बट फॉर सम रीजन नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा था। और मतलब घर में भी हमारा थोड़ा इस चीज को लेके थोड़ा सा हम लोग डिप्रेस हो रहे थे, डिप्रेशन में जा रहे थे। और डिप्रेशन में थे। मैं मेरे से ज्यादा ऑब्वियसली ये ज्यादा डिप्रेशन में, घर से भी प्रेशर हो रही थी। सब लोग बोल रहे थे 5 साल हो गए तो बच्चा नहीं हुआ है, ये वो बहुत कुछ होता है, आप लोगों को पता है सोसाइटी में क्या होता है। तो वही प्रेशर वगैरह सब कुछ था। फिर मतलब घर में भी प्रॉब्लम्स चलती थी, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे दोनों ही। बिना मतलब कभी झगड़ा होता था हम दोनों में, मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी तब। और तो उसके बाद हम लोग सोचे कि नहीं, ऐसे अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम लोगों को कुछ दूसरा ऑप्शन लेना चाहिए। हाँ, हमने सोचा कि अमन थोड़ा मतलब सेकेंड ओपिनियन ले लेते हैं डॉक्टर्स के साथ, और अभी जो भी टेस्ट वगैरह वो कराने होते हैं तो टेस्ट करा के देख लेते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर उसका फिर ट्रीटमेंट कराएंगे। हाँ, फिर आगे देखते हैं। हाँ, उसके बाद हम लोग जून में हम लोग एक डॉक्टर के पास गए थे, उनका नाम नहीं लूँगी। वहाँ पे हमने पहला जो किया है IUI किया है। हम लोग सोच के गए थे कि IUI ही करेंगे, IVF में नहीं जाएंगे पहले, क्योंकि मेरे जो गायनिक है वो उन्होंने कहा था तुम्हारा नेचुरली हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को नहीं हो रही थी, तो हम लोग इसलिए वो दूसरा स्टेप लिए।
तो उसके बाद हम लोग 3 बार IUI करवाए उसी हाँ। डॉक्टर के पास। तो फिर नहीं हुआ हम लोगों को, फिर से हम लोग मतलब टेंशन में आ गए कि क्या हो रहा है। एक्चुअली कुछ कुछ टेस्ट ना जो आप लोगों को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, ट्यूब टेस्ट वगैरह होता है, फिर बहुत कुछ टेस्ट वगैरह होता है, वो सब चीज़ उस डॉक्टर ने नहीं करवाया मेरा। कि अगर ट्यूब टेस्ट अगर करते कि बंद है या नहीं है, ये सब खुला होना चाहिए, बहुत कुछ होता है ना मेडिकली, तो वो सब चीज़ टेस्ट नहीं करवाए थे, ऐसे ही कर रहे थे मतलब मतलब हम भी मतलब ऐसा डॉक्टर के साथ इंटरेक्शन करके हमें ऐसा फील नहीं हो रहा था कि ठीक है यार हम कि हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, तो मतलब कुछ फालतू के पैसे खर्च हो रहे हैं, तो पैसे मतलब हम लोग उनका नहीं, मतलब जैसा भी वहाँ पे था डॉक्टर जो और उनके साथ में स्टाफ था, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था क्योंकि ये सब क्लिनिक में जाने से पहले हमारा थोड़ा सा माइंड सेट ऐसा था कि यार यहाँ पे जाके तो ठीक है ट्रीटमेंट का जो भी रिजल्ट आता है, बट ये लोग ट्राई करते हैं कि हाँ यार पैसे ये लोग मतलब लूटना है, ये है कि पेशेंट से लूटना है। बट मुझे डॉक्टर के साथ उनके साथ जो नेचर था, बाकी स्टाफ, जो भी रीज़न है ठीक है, मतलब नहीं हुआ ट्रीटमेंट सक्सेसफुल, वो अलग बात है। उनका शायद मे बी प्रोसेस मे बी उतना जितना अच्छा होना चाहिए था मे बी नहीं हुआ, या फॉर सम रीज़न अच्छा था, बट वही बात है जब जो चीज़ होनी होती है तभी होती है, ठीक है, वहाँ पे नहीं हुआ उस टाइम पे, ठीक है। तो यही 3 बार जब वहाँ पे करवा लिया हमने, उसके बाद और बोलते भी है ना कि 3 बार अगर IUI करवा लोगे तो उसके बाद ये मतलब नॉर्मल ट्राई नहीं करना चाहिए, नहीं IUI नहीं करना चाहिए, फिर IVF में जाना चाहिए। तो मुझे IVF नहीं कराना था, मुझे IUI से ही कराना था, और नहीं तो नेचुरली जो होगा वो, क्योंकि IVF में बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है IVF, बहुत ज़्यादा। मैं जितना मतलब वीडियोस वगैरह या फिर दोस्तों से जानी हूँ, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, तो मुझे उस चीज़ में नहीं जाना था। तो उसके बाद हम लोग वो छोड़ दिए, वो डॉक्टर छोड़ दिए। उसके बाद मतलब हम लोग सोच रहे थे क्या करें, कौन से कहाँ पे जाए, फिर से ना धोखा हो जाए, पैसा इतना खर्चा हो रहा है। उसके बाद हम लोग अक्टूबर नहीं नवंबर में, है ना, नवंबर में एक डॉक्टर मिला जो कि मेरे लिए तो भगवान समान है, डॉक्टर ईला गुप्ता, मैं नाम बता रही हूँ, फर्टिसिटी क्लिनिक है, हाँ फर्टिसिटी क्लिनिक है उनका, दिल्ली में है। तो वो वहाँ पे गई मैं, वहाँ पे पूरा प्रोसेस मतलब पूरा A to Z मेरा टेस्ट हुआ, इनका भी टेस्ट हुआ, मतलब सब कुछ हुआ, टेस्ट सब नॉर्मल था। इन्होंने एक ही टाइम किया है और एक ही टाइम IUI में सक्सेस हो गया है। मेरा हुआ था दिसंबर 11th of दिसंबर में हुआ था, जो प्रोसेस था वो 11th of दिसंबर में हुआ था, और 27 दिसंबर को मेरा गुड न्यूज़ आ गया। तो उसके बाद तो जर्नी स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये प्रेगनेंसी हुआ, फिर प्रेगनेंसी में बहुत कुछ हुआ, मुझे शुगर आया, फिर BP लो था मेरा, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स था, मतलब काफ़ी चैलेंजिंग था हमारे लिए मेंटली, आई वुड से काफ़ी, क्योंकि सब कुछ अकेले ही संभालना था, और मेरे मम्मी पापा आ रहे थे जा रहे थे ऐसा था, फिर इनके भी मम्मी आ रही थी जा रही थी ऐसा था। तो वही ऐसा जर्नी हुआ है हमारा। तो और क्या जानना चाहते हैं आप लोग, बताना। हमारा प्रेगनेंसी का जर्नी ये अच्छा भी था, खट्टा मीठा था। तो यही था हमारा प्रेगनेंसी जर्नी, ये प्रेगनेंसी नहीं, प्रेग्नेंट होने की जर्नी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और साथ में ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे सारी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, बाय 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 एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।